नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 25 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्री रिसेंटली वॉन द ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। तो हाल ही में किस देश ने ICC महिला T20 विश्व कप जीता है? तो आंसर था न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने या साउथ अफ्रीका को हराकर इस खिताब को जीत लिया। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। और UAE में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, ये भी आपको बताना था, आपने नहीं बताया, अब यहाँ पर जान लीजिए। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, जस्ट बिफोर द समिट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन इंडिया एंड चाइना एग्रीड टू पेट्रोल ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो किस संगठन ने शिखर सम्मेलन से ठीक पहले भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त करने पर सहमति जताई है? तो ये ब्रिक्स का जो समिट होना था उससे पहले भारत और चाइना ने अभी ये एग्री किया है। भारत और चाइना के बीच में जो सीमा है उसमें विवाद काफ़ी समय से चल रहा है, उसी को ख़त्म करने का ये एक प्रयास है जिसमें भारत और चाइना के जो डिस्प्यूट्स हैं वो कम होंगे। यहाँ पर ब्रिक्स का मेंबर भारत भी है और चाइना भी है, और भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बन के गए हैं भारत के, और वहाँ से राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग है वो आए थे। तो उन्हीं में जो सहमति बनी है कि अब वो जो LAC है उसमें गश्त करेंगे जिससे कि डिस्प्यूट को वो कम कर सके। तो पेट्रोलिंग होगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। दोनों कंट्रीज़ ने अभी यहाँ पर सहमति जताई है। ठीक, अगला। अब यहाँ पर LAC, भारत की LAC कहाँ पर पड़ती है? जो LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो ये टेंशन का रीज़न बना हुआ है। लगभग 6 रीजन्स हैं जहाँ पर ये बना है, जैसे बैग ओडली प्लेन्स जो देप्सांग प्लेन्स है, गलवान है जहाँ तक लद्दाख के और अरुणाचल प्रदेश के एरिया है, हॉट स्प्रिंग है, पंगोंग सो लेक है और देमचोक है। यहाँ पर थोड़ा सा बाउंड्री में डिस्प्यूट चल रहा है, उस पर यहाँ डिस्कशन होगा। अगर इम्पॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस की बात करें भारत की तो LOC भारत और पाकिस्तान के बीच में है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और चाइना के बीच में है, डुरंड लाइन इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है, रेड क्लिफ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में है। अब नेशन जो संबंधित करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, भारत की रैंक 39 रही है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जिस रिपोर्ट को जारी किया गया उसमें, और पहली पोजीशन पर अमेरिका रहा है। मोइडेम्स ये असम का एक लोकेशन है जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ, और कल्चरल कैटेगरी में ये भारत की 43 साइट हो चुकी हैं। 43rd साइट बना जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ है। राजस्थान की गवर्नमेंट जिसने अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो माइनॉरिटीज़ रिफ्यूजीज़ हैं उनके लिए स्पेशल कैंप लगाए हैं जिससे कि उनको सिटीजनशिप दी जा सके। इंडिया जो कि पहली वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट को यहाँ पर होस्ट करेगा। गोवा में नवंबर के महीने में इसे होस्ट की जाएगी। असम में 56 लोगों और साथ साथ 21 लाख लगभग लोग अफेक्ट हुए थे जो फ्लड आया था उसके कारण, और अभी रिसेंटली में एक और फ्लड अनाउंस किया गया है जो कि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कोस्ट पर आ सकता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नाम क्या है अभी 2 दिन पहले पढ़ाया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला, रिसेंटली लुओंग कुओंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो हाल ही में लुओंग कुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? लुओंग कुओंग ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। रिसेंटली में लुओंग कुओंग ये नए प्रेसिडेंट वियतनाम के बने, और जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था उसमें इन्होंने जीत दर्ज की है। ये
जो कुओंग है, इन्होंने आर्मी को 1975 में ज्वाइन किया था और ये मेजर जनरल रैंक के 2006 में पद पर पहुंच चुके थे और अब ये प्रेसिडेंट बन गए हैं वियतनाम के। वियतनाम जिसकी कैपिटल हनोई है और करेंसी यहाँ की वियतनामीज़ डोंग है, ऑफिशियल लैंग्वेज वियतनामीज़ है। पांग मिंग चिन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडोनेशिया के प्रबोवो सुबियांतो ये 8th प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने शपथ ली। आइवरी कोस्टा UN वाटर कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन होने वाला 10वां अफ्रीकन कंट्री बना। इब्राहिम इस्कंदर ये नए किंग बने हैं मलेशिया के। रॉबर्टा मेट्सोला ये प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के। बांग्लादेश ने रीजनल सिक्योरिटी ग्रुप कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को अभी रिसेंटली में ज्वाइन किया और ज्वाइन करने वाला ये 5वां मेंबर कंट्री बना है। केर स्टारमर ये प्राइम मिनिस्टर UK के बने हैं और हंगरी ने अभी रिसेंटली में प्रेसिडेंसी, रोटेशनल प्रेसिडेंसी को एक्सेप्ट किया है यूरोपियन यूनियन की। अगला, अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। आपके लिए 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक भी प्रोवाइड कराई गई है। अगर आप उसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगला, हु लेड द इंडियन डेलीगेशन to the 149th Assembly of the Inter-Parliamentary Union in Geneva। जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 149वीं सभा में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जिनेवा में हुई है 149वें नंबर की, भारतीय डेलीगेशन को यहाँ पर ओम बिरला के द्वारा लीड किया गया है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही, जिनेवा में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक इसको ऑर्गेनाइज कराया गया स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में। और यहाँ पर ही भारत के जो लोकसभा स्पीकर हैं वो ओम बिरला साहब, उन्होंने भारत को यहाँ पर लीड किया था। और राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन हैं हरिवंश सिंह, ये भी यहाँ पर भारत के डेलीगेशन में शामिल होकर गए थे। अब इसकी थीम की बात करें तो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की थीम थी यूटिलाइजिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर अ मोर पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। Which African country has been declared malaria free by the World Health Organization in October 2024, becoming the 44th such country in the world? तो अभी रिसेंटली में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अक्टूबर 2024 में किस अफ्रीकी देश को मलेरिया मुक्त कर दिया है, जो दुनिया का 44वां ऐसा देश बन चुका है? तो ये इजिप्ट नामक देश है, जो कि अभी रिसेंटली में WHO के द्वारा इनको सर्टिफिकेट दिया गया कि अब आप मलेरिया मुक्त हो चुके हैं। ये क्यों, कैसे सर्टिफिकेट दे दिया जाता है? लगभग 1 साल तक आपके यहाँ कोई केस ना हुआ हो और अगर केस आ जाए तो आप उसके लिए पूरी तैयारी रखे हो, उस तरीके से आपको इस प्रकार का सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो मलेरिया फ्री अभी रिसेंटली में किसको, इजिप्ट को यहाँ पर WHO के द्वारा अनाउंस कर दिया गया। और मार्च 2023 में WHO ने अजरबैजान और तजिकिस्तान को भी फ्री किया था और 2021 में चाइना और अल सल्वाडोर को मलेरिया फ्री किया था। अगला, इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट जिसकी कैपिटल कायरो है, अब्दे फतेह अल सीसी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। इजिप्टियन पाउंड यहाँ की करेंसी है। अगला, काकसर ब्रिज इन लद्दाख वॉज रीनेम्ड आफ्टर विच मार्टिर? तो लद्दाख में जो काकसर ब्रिज है का नाम बदलकर किस शहीद के नाम पर रखा गया है? तो काकसर जो ब्रिज है ये अमित भारद्वाज के नाम पर रखा गया। कैप्टन अमित भारद्वाज के नाम पर जो काकसर ब्रिज है इसका नाम रखा गया है। ये कारगिल वॉर के हीरो थे, इनके नाम पर जो अमित भारद्वाज, कैप्टन अमित भारद्वाज है, इनके नाम पर इस ब्रिज का नाम रखा गया है। उनके सेक्रीफाइसेस 1999 में देखते हुए कारगिल वॉर में इस ब्रिज का नाम चेंज कर दिया गया। लद्दाख जिसके गवर्नर BD मिश्रा है, लेह यहाँ की कैपिटल है और टोटल 7 यहाँ के डिस्ट्रिक्ट अब हो चुके हैं। अगला, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ एनेक्टेड द प्रिवेंशन ऑफ डिसऑनेस्टी एंड एंटी हार्मनी एक्टिविटीज़ एंड प्रोहिबिशन ऑफ स्पिटिंग ऑर्डिनेंस 2024, मेकिंग स्पिटिंग और मिक्सिंग ह्यूमन वेस्ट विद फूड
कॉग्नाइजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो किस राज्य सरकार ने बेईमानी और सद्भाव विरोधी गतिविधियों की रोकथाम और थूकने पर प्रतिबंध अध्यादेश 2024 लागू किया है, जिससे थूकना या भोजन के साथ मानव अपशिष्ट मिलाना एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बन गया है। और ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा किया गया। अभी रिसेंटली में कई केसेस ऐसे दर्ज किए गए, जैसे कि जो मूत्र से आटे को गूंदना नौकरानी के द्वारा ऐसा किया गया, और साथ साथ कई दुकानों में लोगों के द्वारा थूक से आटे को रोटियों में थूक लगाना। ये जो संज्ञाएं थी, इनको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की जो कैबिनेट है, उन्होंने 2 ऑर्डिनेंस को अक्टूबर में पास कर दिए। पहला है प्रिवेंशन ऑफ सूडो एंड एंटी हार्मनी एक्टिविटी प्रोहिबिशन ऑफ स्पिटिंग ऑर्डिनेंस 2024, और उत्तर प्रदेश दूसरा है उत्तर प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेशन इन फूड कंज्यूमिंग राइट टू नो ऑर्डिनेंस 2024। तो इस प्रकार से नॉन बेलेबल यहाँ पर गैर जमानती अपराध यहाँ पर माना जाएगा, और उससे कड़ी सजा मिल सकती है जो इस प्रकार की हरकत करेंगे। अगला, वेयर वॉज द नमो भारत दिवस सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो नमो भारत दिवस या नमो भारत दिवस कहाँ मनाया गया? तो नमो भारत दिवस ये नई दिल्ली में अभी रिसेंटली में मनाया गया है। पहली एनिवर्सरी नमो भारत ट्रेन की इस बार ऑर्गेनाइज कराई गई, और जिसमें नमो भारत दिवस नई दिल्ली में ऑब्जर्व हुआ है। पहली 17 किलोमीटर का जो सेक्शन था, साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक इसको चलाया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 अक्टूबर 2023 को इसे इनॉग्रेट किया था, और 20 अक्टूबर को इसका पहली एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई, और ये नई दिल्ली में ऑब्जर्व की गई है। ध्यान रखिएगा, 2 और सेक्शन यहाँ पर ऑपरेट किए गए इस समय, दुहाई से मोदी नगर नॉर्थ तक और मेरठ साउथ तक। ध्यान रखिएगा, तो 2 यहाँ पर सेक्शन यहाँ पर और इनॉग्रेट कर दिए गए हैं, जिससे कि 42 किलोमीटर कॉरिडोर और साथ साथ 9 स्टेशंस और 54 किलोमीटर के साथ साथ और भी नए स्टेशंस यहाँ पर एक्सपेंड किए जाएंगे। जो RRTS है, ये हाई स्पीड एफिशिएंसी सब अर्बन कनेक्टिविटी प्रमोट करती है, जिससे कि जो अर्बन एरिया है उनको ट्रांसपोर्ट में और सुविधा प्रोवाइड हो सके। अगला, हु लॉन्च द न्यू लोगो ऑफ भारत संचार निगम लिमिटेड। तो भारत BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड के नए लोगो किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा। ये 4th ऑप्शन बिल्कुल सही। जो यूनियन मिनिस्टर है कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट के नॉर्थ ईस्ट रीजन के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनके द्वारा नया लोगो भारत संचार निगम लिमिटेड का अभी रिसेंटली में लॉन्च किया गया। 7 सिटीजन सेंट्रिक सर्विस यहाँ पर इनके द्वारा और भी लॉन्च की गई, जिसमें 7 सिटीजन जो सेंट्रिक सर्विस है वो मेड इन इंडिया और साथ मेड इन इंडिया के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। ठीक, तो नया लोगो और 7 नई सिटीजन सेंट्रिक सर्विस को भी अभी लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, द प्रवासी परिचय 2024 प्रोग्राम इज बीइंग ऑर्गेनाइज इन द इंडियन एम्बेसी ऑफ विच कंट्री। तो प्रवासी परिचय 2024 का कार्यक्रम किस देश के भारतीय दूतावास में आयोजित किया जा रहा है? तो प्रवासी परिचय ये सऊदी अरेबिया में भारतीय दूतावास है, वहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। तो 4th ऑप्शन बिल्कुल सही। 2024 में प्रवासी परिचय जो एम्बेसी है सऊदी अरेबिया में, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। और डॉक्टर अबुल कलाम जो एम्बेसडर ऑफ इंडिया है, वो इस समय पर इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। और ये जो प्रवासी परिचय है, इसमें जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में बताना और अपनी जो कल्चर है उसको उनके सामने प्रचार प्रचार करना लक्ष्य है। अगला, फ्रॉम वैन टू वैन इज़ द नेशनल लर्निंग वीक और कर्मयोगी सप्ताह बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो अभी रिसेंटली में 19 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक जो राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह या कर्मयोगी सप्ताह है, इसको आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कम से कम 4 घंटे
सभी सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग इसमें लेनी है नेशनल लर्निंग वीक में, और ये 19 से 25 अक्टूबर तक इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। नेशनल लर्निंग वीक जिसका एम एनहेंस करना है लर्निंग को, जिसमें इंडिविजुअल और गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जैसे कि मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन की, उनकी लर्निंग को इंक्रीज़ करना लक्ष्य रखा गया है। आज के क्विज़ की बात लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करें तो आईसीसी के द्वारा वुमेंस T20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें न्यूजीलैंड के द्वारा यहाँ जीत दर्ज की गई। प्रबोवो सुबियांतो ये नए प्रेसिडेंट इंडोनेशिया के बने हैं। रशिया ये ब्रिक्स समिट 2024 को होस्ट कर रही है। और पणजी में, जो कि गोवा की कैपिटल है, यहाँ पर नेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप 2024 ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। ग्लासगो में कुछ जो स्पोर्ट्स हैं वो ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में होंगे, और वहाँ पर कुछ जो स्पोर्ट्स हैं उनको हटाया गया। लगभग 6 स्पोर्ट्स को यहाँ पर हटाया गया है जिनमें भारत को मेडल्स प्राप्त हुए हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन जो बुक है, ये जो एक सुप्रीम कोर्ट में जो लेडी एक स्टैचू होता है लेडी का, उसमें उनके एक हाथ में तलवार होती थी और एक हाथ में तराजू होता था और आँख में पट्टी होती थी। तो आँख में पट्टी को हटा दिया गया और साथ साथ जो तराजू है तराजू को रखा गया। दूसरे हाथ में जो तलवार थी, तलवार की जगह कॉन्स्टिट्यूशन को रखा गया है। ठीक। और सहारनपुर जो उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नया एयरपोर्ट उड़ान स्कीम के अंतर्गत इनॉग्रेट किया गया है। रीवा में भी किया गया है और एक झारखंड में भी किया गया, छत्तीसगढ़ में भी किया गया है। कतर के द्वारा नाम दिया गया डाना साइक्लोन का, जो कि बे ऑफ बंगाल में उठा है और ये उड़ीसा और साथ साथ वेस्ट बंगाल के कुछ रीजन को अफेक्ट करेगा। श्री जिंगेश्वरर टेम्पल ये अभी रिसेंटली में चर्चाओं में रहा, तमिलनाडु में अवेलेबल है। इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे हम 23 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो विच अफ्रीकन कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन अक्टूबर 2024, बिकमिंग द 44th सच कंट्री इन द वर्ल्ड। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अक्टूबर 2024 में किस अफ्रीकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, जो दुनिया का 44वां देश ऐसा बन गया है। कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।